बामन रूप बनाया, बामन रूप बना, बामन रूप बना। बोल वामन भगवान की जय, श्री उपेंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। वामन भगवान को जो भी भेंट दक्षिणा मिली वो अपने गुरुजी को आकर के सौंप दी, महाराज संभालो। गुरुजी बोले सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, जाइए राजा बलि से त्रैलोकी की संपदा आज याचना में लेकर के आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े बलि के द्वार। बलि के दरवाजे जैसे पहुंचे तो बलि यज्ञ कर रहा था। विप मंडली के साथ दूर से आते हुए बटुक वामन को देखा तो तुरंत उठ के खड़ा हो गया और सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ करके स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये द्वार्यवपुर्धरम् मन्ये द्वार्यवपुर्धरम्। वो ब्रह्मन नमस्तुभ्यम, विप्रवर आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले भैया हम तेरो नाम सुन के बस मिलवे क्यों चले आए। बलि ने कहा माफ करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो किसी के घर नहीं जाता। आप आए हो तो कुछ तो मतलब से आए ही हो गए। भगवान बोले भैया ये जरूरी है कि हम मतलब से ही आए हों। देखिए बलि ने कहा देखिए महाराज आप मुझे लगता है कि मांगने में थोड़ा संकोच कर रहे हो, शर्मा रहे हो। तुम ब्राह्मण हो के शर्माते हो। दुनिया ब्राह्मणों से कहती है शर्मा जी शर्मा जी, पर ब्राह्मणी कैसा जो शर्मा जाए। या कितना भी तुम शर्मा शर्मा करो, ब्राह्मण को संकोच नहीं लगता, इसलिए संकोच त्यागो। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नपेयम कुतवा विप्र कन्या। सोना चांदी गाय बछड़े जो भी आपको चाहिए, लगता है बोने हो शादी नहीं भई होगी तो हमसे आज्ञा दो, तो कहीं से भी ढूंढ के बोनी कन्या से विवाह भी करवा दूंगा, वो भी ब्राह्मण की छोरी ढूंढ के लाऊंगा। कुतवा विप्र कन्या। भगवान बोले भैया हमें शादी विवाह कछु ना करानो, हम तो तेरो नाम सुन के बस मिलवे चले आए। अरे कुछ भी हो इतना मानना पड़ेगा, तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा है भाई बलि। हम जब से आए हैं तब से आप एक ही बात कहे जा रहे हो, ये ले जाओ वो ले जाओ, ये मांगो वो मांगो। भाई ऐसा उदार मना व्यक्ति हमने नहीं देखा। पर हम इतना समझ गए तुम हमें दिए बिना छोड़ोगे नहीं, और हमने जीवन में आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और तुम्हारा सम्मान रखने के लिए आज मांग ही लेते हैं। हाँ आज्ञा करो महाराज। क्या बोले पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा। मेरे इन पैरों से केवल 3 चरण भूमि नाप करके हमको दे दो। बलि ठाका मार के हंसने लगा। जय हो पंडित जी महाराज, बड़ी मुश्किल से तो मुंह खोला और मांगा तो 3 चरण भूमि, और वो 3 लोग के राजा के सामने। अरे महाराज 3 चरण भूमि में एक कमरा भी ठीक से नहीं बन पाएगा जिसमें आप रह सको। भगवान बोले हमें ना कमरा बनाना ना कोठी बनाना, हमको क्या लेना देना, हमें तो बस बैठने भर को जगह चाहिए। आजकल कहीं भी हम भजन करने बैठते हैं तो जिसकी जगह होती है वही आंखें तान के खड़ा हो जाता है। बाबा उठाओ अपना डेरा। हम कहते हैं भैया भजन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ के चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं बाबा अभी भजन कर रहे हो, कल हनुमान जी ला के बैठाओगे, परसों मंदिर बनाना चालू। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए माफ करना, जहां मर्जी आवे भजन करो, मेरी जगह खाली करो। तो भैया हम धक्का खा खा के परेशान हो गए। हमने सोचा राजा बलि से कम बैठने भर को जगह मिल जाए, शांति से अपनी जगह में बैठ के भजन करें, और क्या लेना देना। बलि ने कहा मैंने भी बहुत ब्राह्मण देखे, पर आप जैसा संतोषी ब्राह्मण मैंने तो आज तक नहीं देखा।
अब शुक्राचार्य जी की आंख टेढ़ी हो गई कि मैंने भी बहुत पंडित देखे हैं पर ये कुछ निराला ही नजर आ रहा है भाई। इतना संतोषी ब्राह्मण तो मैंने नहीं देखे। मैंने बड़े बड़े अष्टोत्तर शत किए हैं, हजारों ब्राह्मण देखे हैं, नाम लिखाने आते हैं, पर यह पंडित पहले कभी नहीं आया। और इतना त्यागी संतोषी। झगड़े भी हमने बहुत देखे, झगड़े जजमान के साथ पंडित जी के हो जाते हैं। पंडित जी कहते नहीं इतना दक्षिणा तो कम से कम आपने हम जैसे वेद पाठी को बताओ, इतनी सी दक्षिणा पकड़ा रहे हो। और जजमान कह रहा महाराज अब हरी खेती है, खोंटते खाते रहो। बोलो राधे राधे, फिर कभी सेवा कर देंगे, इस समय कुछ ऐसा ही हाथ तंग चल रहा है। ऐसा झगड़ा सुनने में देखने में आता है। पर ये पहला झगड़ा हो रहा है कि यजमान कह रहा है इतना 3 चरण भूमि का दान करके मेरी तो नाक कट जाएगी महाराज, कुछ और मांग लो। और पंडित जी कह रहे हैं इससे ज्यादा हम मांग ही नहीं सकते, हमें जरूरत ही नहीं। कैसा विचित्र झगड़ा है ये। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करी, ये बौना पंडित आया कहां से, पहले पता लगाया जाए। जो शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करी, वामन भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ करेंगे। तो बोले बलि देखो हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है, हम त्रिकाल संध्या करते हैं, इसलिए हमारा समय हो रहा है। अब तुम्हें देना हो तो फटाफट हाथ में जल लो, संकल्प करो और अपने राम चले। बलि ने कहा ठीक है महाराज, आपको 3 चरण भूमि चाहिए, आप जहां से मर्जी आवे नाप लीजिए, ले जाइए। अब 3 चरण भूमि के लिए आप मेरे से संकल्प करवाएंगे, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? भगवान बोले झूठी बात, कोई भी काम हो विधि विधान से ही होना चाहिए। दान भी विधि विधान से ही होगा, देना हो तो हाथ में जल लो। बलि ने कहा अच्छा महाराज अब आप नहीं मानते तो जैसे आपको संतोष मिले वो करो। लो जल का पात्र बलि ने हाथ में उठाया और शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले ध्यान से देखो ये कौन है? बोले बामन है। और कौन है? बोले राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, न ये बामन है न त्रेपन। मैंने उस बौने को पहचान लिया। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् आदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे देवताओं का कार्य साधने के लिए वही छलिया विष्णु जो पहले छोरी बन के आया था वही बोना बन के आ गया। बातों में मत आ जाने, नहीं बर्बादी हो जाओगे तुम। ऐसे दान की कोई तारीफ नहीं करता जिसमें दानी खुद भिखारी बन जाए। मना करो तुरंत। भगवान ने धन दिया हो तो 5 प्रकार से खर्च करना सीखो बलि, दान में सब नहीं लुटाया जाता। शुक्राचार्य जी नीति का प्रयोग करने लगे। 5 प्रकार से धन खर्च करो। कैसे? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मुत्र च मोदते। 1 लाख कमाते हो तो 20-20 हजार के 5 हिस्से कर लो। पहला हिस्सा धर्माय, धर्म में खूब लगाओ। दूसरा अर्थाय, कुछ बैंक बैलेंस बना के रखना चाहिए, पैसे से ही पैसा आता है। तो 1 हिस्सा धर्म में लगाओ तो 1 हिस्सा उसका व्यापार में इस ढंग से लगाओ ताकि आय बनी रहे। और तीसरा हिस्सा कामाय, अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करो। बढ़िया खाने पीने पहनने ओढ़ने पर खर्च करो। क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि कमाए जाओ और खुद रूखे टिक्कर खाए जाओ, फटे पुराने पहनते जाओ। यक्ष धन मत बनाओ, अपने ऊपर भी खर्च करो। और चौथा हिस्सा धर्माय यशसे अर्थाय, यश से यश कीर्ति के लिए बनाओ। 1 हिस्सा चौथा यश में भी लगाना चाहिए जिससे तुम्हारा नाम हो। कुआ बाबड़ी खुदबाओ, प्याऊ लगवाओ तो आपका नाम यश के माध्यम से लोग याद करें कि साहब फलाने बड़ा समाज सेवा में उनका बड़ा सहयोग रहता है। तो सामाजिक सेवा में भी लगाना चाहिए जिससे तुम्हारा यश हो। और 5वां हिस्सा स्वजनाय च, अपने सगे संबंधियों के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। कोई संकट में हो, कोई विपत्ति में हो, कोई रोग व्याधि से युक्त हो तो 5वां हिस्सा अपने स्वजनों के ऊपर खर्च करें। क्योंकि धन जब बढ़ता है व्यक्ति के पास तो सगे संबंधी भी तमाम उसके प्रति
लालायित रहते हैं और उसके प्रति अपेक्षा रखते हैं कि भाई मौके वक्त पर ये काम आएंगे, हमारा आदमी इतना धनवान श्रीमान है, वो हमारी सहायता करेगा। अब अपेक्षा लेके आपके पास कोई सगे बंधु बांधव आए और आपने हाथ हिला दिए तो वही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठेंगे। इसलिए सगे संबंधियों पर भी थोड़ा बहुत खर्चा जरूर करना चाहिए। पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार से जो अपने वित्त का विभाजन करके खर्च करते हैं वो इहा अमुत्र चमोदते, नीचे और ऊपर दोनों तरफ उनका यशवर्धन होता है, कल्याण होता है। इसलिए राजन ये नहीं है कि सब दान पुण्य में खत्म कर दो। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आपने हमेशा परमार्थ का उपदेश दिया और आज आप स्वार्थ की बात कर रहे हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा पर खानदान के नाम में कलंक नहीं लगाऊंगा, मेरा यशस्वी। अब भगवान तारीफ ही पहले इतना कर चुके थे कि अब बात से पीछे कैसे हटे। भगवान बीच में बोल पड़े, भैया गुरु चेला लड़ाई मत करो, देना है तो दो, नहीं हम चले। अरे नहीं नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प करो। बोले तो लो हाथ में जल। और जल पात्र जैसे ही लिया तो शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए। अजरात भ्रष्टते श्रियः, तुरंत शाप दिया, मूर्ख बलि मेरी बात नहीं मानता, गुरु की अवज्ञा करता है, मैं शाप देता हूं, शीघ्र ही तू श्रीहीन हो जाएगा। शाप देके चले गए। पुराणांतर ये भी प्रसंग आता है कि पात्र के छिद्र में घुस के बैठ गए। भागवत में ऐसा नहीं लगा, ये पुराणांतर प्रसंग है कि जो जल का पात्र था उसके छिद्र, देखो जैसे गंगा सागर पहले पूजा का पात्र चलता था, पात्र में यदि गोमुख बना हुआ है जिससे जल लिया जाता है, पात्र के ऊपर से जल लो तो जल है और गोमुख से यदि जल ले तो गंगा जल हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने में पूजा के जो पात्र थे वो गंगा सागर आदि के रूप में होते थे, क्योंकि उस पात्र के छिद्र से जो जल लिया जाता है वो गोमुख के भावना से गंगा जल हो जाता है। इसलिए जब गोमुख से लेने लगे गंगा जल का तो शुक्राचार्य जी घुस के छुप के अवरुद्ध करके छिद्र को बैठ गए कि पानी की बूंद नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प ही कैसे होगा। और बाहर ताकने लगे, अब देखता हूं क्या करेंगे। वामन भगवान सोचे कि गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं, राजन जल क्यों नहीं ले रहे? बोले गुरुजी कुछ अड़ गया, निकल ही नहीं रहा जल। भगवान बोले इधर लाओ, लगता है पुराना बर्तन है, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते। पैनी कुसा निकाली और पात्र के छिद्र में बाहर से जो फेंक के मारी सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने अपना एक दरवाजा फालतू में बंद करवाया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भागते नजर आए और जैसी जल हाथ में आया भगवान ने संकल्प करके छुड़वाया और संकल्प पूरा होते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की। भगवान बड़े खुश हो गए, बारे बलि तेरे जैसा दानी कोई नहीं हो सकता, तूने अपने आप को भी दान कर दिया। बलि का नाम दानियों में अग्रणी हो गया, बलिदान। जो अपने आप को भी दान कर दे, राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दे, धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, उसको कहते हैं बलिदान हो गया। बलि की तरह जिसने अपने आप को भी दान कर दिया वो है बलिदान। बोल वामन भगवान की जय। भगवान बोले बलि हम तुमसे बड़े खुश हो गए भाई, कुछ हमसे मांग लो आज। बलि ने कहा सरकार मेरे को तो एक ही इच्छा हो रही है मांगने की। क्या? बोले आपका मुख कमल बड़ा प्यारा है, जीवन भर आपको बस यूं ही निहारता रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वाह भैया, तो तेरे सामने ऐसे ही खड़े रहे, चल तू भी क्या कहेगा। हमने भी वचन दिया आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, हमने अभी से तुम्हारा सिंहासन रिजर्व कर दिया और जब तक इंद्रासन नहीं मिलता तब तक तुम सुतल लोक के राजा बन के राज्य करो और दरवाजे के द्वारपाल बन के भैया हम खड़े हो जाते हैं। तो सदा सन्निहितं वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, निरंतर आते जाते मेरे दर्शन तुम पाते रहोगे। इंद्र के छोटे भाई बन के आए भगवान, इसलिए उपेंद्र कहलाए और बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए।
और बलि सुतल लोक के राजा बन गए। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने 4-4 महीने का निर्णय लिया कि 4 महीने तुम 4 महीने हम ड्यूटी लगाने जाया करेंगे। तो वामन भगवान विष्णु जब चले जाते हैं बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन के, उसको कहते हैं देव शयनी एकादशी। देव सो गए, मांगलिक कर्म सब बंद हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु नहीं है तो फिर मांगलिक कृत्य कैसे होंगे, शादी विवाह सब बंद। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी, देव उठनी, उस दिन वामन भगवान ड्यूटी पूरी करके वापस आ जाते हैं। बस उसी दिन से बैंड बाजे बजने चालू हो जाते हैं, ठाकुर जी आ गए, होने दो विवाह शादी। तो इस प्रकार से मनमंत्रों की ये कथाएं हैं। एक मनमंत्र में तो भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत प्रभु ने रक्षा करी थी। इसके साथ अष्टम स्कंद संपन्न। नवम स्कंद में सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। तो आइए पहले राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर ले, फिर श्याम जी के प्राकट्य की चर्चा करेंगे। क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो कन्हैया का विचित्र चरित्र बाद में, पहले पवित्र श्री राम जी की थोड़ी सी चर्चा कर ले। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोल अयोध्या नाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सूर्यवंश को विस्तार से सुनाऊं तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए बहुत संक्षेप में सूर्यवंश सुने। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि की बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई। पर वशिष्ठ जी के पास जाकर के राजा बोले हमको बिटिया नहीं बेटा चाहिए। अरे बिटिया हो ही गई, अब क्या होता है? अरे महाराज आप बिटिया को ही बेटा बना दो। नहीं माने तो फिर वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। तो जब बिटिया भई तो नाम था इला देवी, और जब बेटा बन गया तो नाम बदल के रख दिया सुद्युम्न राजकुमार। तो जो वैज्ञानिक आज चमत्कार दिखा रहे हैं वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिए। बोलो राधे राधे। बिटिया को बेटा बना दिया। बाद में फिर 10 बेटा हो गए मनु महाराज के, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, नभग, कवि आदि, ऐसे 10 बेटा हो। इसमें जो सरयाति नाम के पुत्र थे, इनकी बेटी सुकन्या, इसने गलती से चवन बाबा की आंखें खोल दी। चवन बाबा कुपित हो गए, सबके मलमूत्र बंद कर दिए, सब पेट पकड़ के रोने लगे। महाराज हम बड़े परेशान हैं। भाई चवनाश्रम है, किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया। राजकुमारी सुकन्या बोली द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। मैंने गलती से 2 ज्योतियों को फोड़ दिया था। कहाँ? बोले यहाँ। देखें बाबा भजन करते करते, तप करते करते उनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था, दीमक लग गई थी, केवल आंखें चमक नहीं थी। कौतुक बस उन्हीं को फोड़ दिया। अरे राम राम, बाबा को अंधा कर दिया। इस
राजकुमारी ने चरणों में गिर के बाबा से माफी मांगी। चबन बाबा बोले हम तो अंधे हो गए तुम्हारी बेटी की गलती से, अब बुढ़ापे में कौन करेगा सेवा। राजा बोले बिटिया का विवाह आपसे ही कर देता हूं, जिंदगी भर यही सेवा करेंगे। महात्मा खुश हो गए, सबको ठीक कर दिया, बिटिया से शादी कर ली। पर चबन मुनि ने कहा बुढ़े बाबा ऊपर से अंधे, राजकुमारी के साथ तो हम अन्याय कर रहे हैं। तो तुरंत आह्वान किया मंत्रों से, जो अश्विनी कुमार आ गए जो देवताओं के वैद्य हैं, उनसे कहा हमें बढ़िया जवान बना दो और बढ़िया सी आंख भी लगा दो। अश्विनी कुमारों ने कहा फीस। बोले बताओ क्या चाहिए। बोले देवता लोग हमको अपने साथ बैठा के भोजन नहीं कराते, हमसे घृणा करते हैं, ये देवताओं के संग में हमें भोजन करवा दो तो हम तुम्हें एकदम चकाचक नवयुवक बना देंगे। बोले अच्छा तुम करो, फीस हम बाद में देते हैं, अधिकार तुम्हें दिलवाएंगे। तो न जाने भगवान जाने कौन सा च्यवनप्राश बना के खिलाया। बाबा चबन मुनि बुढ़े से एकदम जवान हो गए, मस्त स्वस्थ, नेत्र भी जोरदार हो गए। अब एक दिन राजा सरियाती अपनी बिटिया से मिलने आए कि बुढ़े बाबा के साथ शादी करके आ गए, हम देखूं कैसे रह रही है। और जैसे ही आए तो आश्रम में तो एक नवयुवक के साथ बेटी बैठी है। जो बाबा राजा का मूड खराब हो गया, अरे उल्टा उस बुढ़े बाबा को तूने कहा मार डाला, ये कौन है दुष्ट। बिटिया ने तुरंत आके प्रणाम किया, पिताजी नाराज मत होइए, ये कोई और नहीं वही चबन मुनि हैं, आपके दामाद साहब। ये मेरा दामाद जवान कैसे हो गया, तो पूरी कहानी सुना दी। अरे राम राम बिटिया, मैंने भला बुरा क्या क्या बोल दिया, महाराज जी मेरे से भूल हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि आप बुढ़े से इतने जवान हो जाएंगे, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बाबा बोले हो तो गया, फीस जमा करनी है, अभी हमने फीस नहीं दी। तो क्या देना है बोलो। बोले जोरदार यज्ञ करवाओ एक, हम बनेंगे आचार्य। ठीक है होगा महाराज। जोरदार यज्ञ हुआ, चबन मुनि आचार्य। देवताओं को जब भोजन दिया गया देव भाग, तो बीच में अश्विनी कुमारों को भी परोस दिया। इंद्र जब आए, अश्विनी कुमारों को पंक्ति में देखा तो वज्र उठा के मारने को दौड़े, दुष्ट कहीं के, हमारे साथ बैठ करके तेरा ये दुस्साहस। चबन मुनि ने हाथ में मंत्र लेकर के जो पानी फेंका, राजा वो महाराज देवराज इंद्र का हाथ एकदम जड़ हो गया, जैसा का तैसा रह गया, हिलना डुलना बंद, पत्थर का। इंद्र घबरा गए, ये क्या हो गया मेरे हाथ को। चबन बाबा बोले हमने किया है। क्यों। बोले हमको वचन दो, आज के बाद अश्विनी कुमार तुम्हारे साथ बैठ के ही भोजन करेंगे, तभी हाथ ठीक होगा तुम्हारा। इंद्र ने कहा जो करना हो सो कर लो महाराज, मेरा हाथ ठीक हो जाए। तब से अधिकार अश्विनी कुमारों को मिल गया, इंद्र का हाथ भी ठीक हो गया। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे महाराज सरियाती की पुत्री सुकन्या का विवाह चबन मुनि से हुआ। इन्हीं सरियाती जी के 100 पुत्रों में एक थे ककुदमी, उनकी एक बेटी रेवती, जिनका विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। मनु महाराज के एक पुत्र थे नभग, नभग के बेटा नाभाग, और नाभाग के बेटा हो गए परम भक्त अम्बरीश। राजा अम्बरीश सम्राट होते हुए भी अष्टयाम सेवा करते थे ठाकुर जी की। सब ही मन कृष्ण बता पदारविंदयो, बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। 8 प्रहर ठाकुर सेवा, झाड़ू पोंछा भी अपने हाथों से लगाते थे मंदिर में। करौ हरेर मंदिर मार्ज